और पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिवार और पदाधिकारी, अध्यक्ष संचेती साहब, अग्रवाल साहब, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष जी, विशेष बाबू, सभी लोग, एक पूर्णिया दुनिया में आज चर्चा का विषय है राजनीतिक रूप से, और एक नए इतिहास जो पूर्णिया की जनता ने लिखा है उस रूप, और उसी संदर्भ में कि विकास के मामले में पूर्णिया विश्व के नंबर 1 पर कैसे जाए। हमारा टैक्सेस, MBI, DTO की बदमाशी, लगातार इनकम टैक्स, सेल टैक्स के द्वारा गलत तरीके से लोगों को परेशान करना, गलत तरीके से हर व्यवस्था को परेशान करने के पर चर्चा। और जब हम नगर निगम को टैक्स देते हैं और हम सबसे बड़े टैक्स पेई हैं, पूर्णिया नंबर 1 to 10 में आते हैं, तो फिर हमारा स्मार्ट सिटी क्यों नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेट ने जब और जगह का नाम मेट्रो में दिया तो पूर्णिया का नाम मेट्रो में क्यों नहीं दिया, जबकि पूर्णिया बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है। सबसे ज़्यादा व्यापार की प्रगति, इकोनॉमी, गुलाब बाग एशिया का नंबर 1, और जो प्रगति बिहार में पूर्णिया की हुई है अभी तक कोई शहर की नहीं। इसीलिए पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया का सौंदर्यीकरण, पूर्णिया को स्मार्ट सिटी, पूर्णिया को किसी भी कीमत पर हमारा मेट्रो, ये सारी चर्चाएं, और पूर्णिया के व्यापारियों की आज़ादी। कोई भी ऐसा ADM, कोई भी CO, CI, DCLR, कोई भी माफिया, दलाल, जमीन ब्रोकर, यदि किसी भी पूर्णिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे व्यापारी भाइयों के साथ या कोई छोटा बड़ा व्यापारियों के साथ यदि उसकी ज़िंदगी में दखल देता है, तो हम लोग मिल के लड़ने का संकल्प, एक खूबसूरत पूर्णिया। और हमने पूर्णिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सहयोग मांगा कि आपका सहयोग पूर्णिया को नंबर 1 करने में हमें मिलता रहे। उन लोगों ने परिवार की तरह हमें पाला था, इनके दादों ने, इनके पिता ने। आज ये लोग हमारे साथ हैं, पोता आगे साथ होगा। हम लोग मिलकर पूर्णिया को बढ़ाएंगे इस संकल्प के साथ। पूर्णिया को किसी भी तरह के बड़े से बड़े तूफान से आज़ादी दिलाना, और एक नई आज़ादी के साथ हमने कहा है कि हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिज्नीलैंड, एक वाटर पार्क जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल में नहीं है, हम बहुत जल्दी, कल ही परसों ही हम लखनऊ के हमारे एक दोस्त जिनका इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है, उन्होंने हमसे बातचीत करके हम दिल्ली में ये तय हुआ कि 50 बीघा ज़मीन आप हमें दिलाएं, हम वाटर पार्क दें। तो हम लगातार प्रयास में हैं। हम गडकरी साहब से मिले, गडकरी साहब ने कहा कि आप जिस रूप में NH की प्रगति चाहते हैं हमारी मदद होगी। हम रेल के मिनिस्टर से मिले, हम एयरपोर्ट मिनिस्टर से मिले, हम डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी हमारी DM साहब से बातचीत हुई एयरपोर्ट के सवाल पर, मिनिस्टर से हुई है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिलकर बहुत जल्द एक नई इतिहास की रचना लिखेंगे। इसीलिए आज एक सकारात्मक और रचनात्मक ये बैठक थी, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला। पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से चर्चित सांसद पप्पू यादव जी को आज हम लोगों ने अभिनंदन किया, और पूर्णिया से इन्होंने जीत का परचम लहराया और ये 6ठी बार सांसद बने हैं। पूर्णिया के लोगों की बहुत ज़्यादा अपेक्षा जो है सांसद महोदय से है, और व्यापारी खासकर जैसा मतलब है वो बहुत आशा की दृष्टि से इनकी तरफ देख रहे हैं। और मुद्दों पर भी आज चर्चा हुई, और चूँकि आज अभिनंदन समारोह था तो बहुत ज़्यादा मतलब खुल करके बात हुई। अभिनंदन समारोह के अलावा जो
आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे एयरपोर्ट को लेकर के। और इन्होंने बताया कि मतलब एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के बहुत बार जो है मिले हैं, जो उस समय मुलाकात की, और गडकरी जी से भी मिल करके उन्होंने NH से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, और शहर का जैसे कि अभी सांसद महोदय ने बताया कि शहर जो है वो हमारा जो है वो आधुनिक शहर जो है वो बने, स्मार्ट सिटी के लिए भी जो है। तो एक 5 साल का टेन्योर मिला है हमारे सांसद महोदय को, और बहुत आशा है कि मतलब भारत के मानचित्र पे जो है वो पूर्णिया का नाम जो है वो आगे लेकर के जाएंगे, और सुख और समृद्धि के साथ जो है सभी व्यवसायी बहुत निश्चिंत माहौल में, बिना अराजकता, बिना भय के माहौल में जो है वो अपना काम जो है पूर्णिया में करें। उनका आश्वासन रहा है, और उन्होंने सभी लोगों को कहा है कि किसी से भी कुछ भी कोई भी बात हो तो आप डायरेक्ट जो है उन लोगों से बात करें, अपनी बात को जो है हम तक पहुँचाएँ, और हम जरूर उसको